करते हैं। साइंस ने पदार्थ को पंचतत्व में भी कहा गया है, यानी कि साइंटिस्ट ने कहा था कि पदार्थ पंचतत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये भी बात सच है। और पंचतत्व में आता है अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये भी हम बता चुके हैं। और अभी जो है पदार्थ का डिफिनेशन के साथ ही क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम। पदार्थ किसी वस्तु से बनी होती है। पदार्थ जिस सामग्री से जो कोई वस्तु बना होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, बिल्कुल ही। तो हेलो बच्चों, स्वागत है सभी को मेरे 9th क्लास में, सनी जीएस क्लासेस में सभी को। तो अभी जो है मैं हूँ चैप्टर 1 का हमारे आसपास पदार्थ का जो अभ्यास के अंदर के प्रश्न करा रही हूँ, ठीक है। समझ गए होइएगा मैं क्या कराने वाली हूँ, और इसे भी आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करा रही हूँ, कक्षा 9 के साइंस, ठीक है, हिंदी मीडियम और अभ्यास के अंदर के प्रश्न करा रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपना अपना नोटबुक निकालिए और अभी का जो जितना भी वर्क है चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं हम और आप मिल करके। तो सबसे पहले अगर कोई बच्चे नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको जो है पदार्थ का जितना भी डिफिनेशन हमने दिए हैं आप लोग वीडियो में जा करके देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हम पदार्थ को नहीं समझेंगे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि पदार्थ किसी वस्तु से सामग्री से बने हुई वस्तु को, पदार्थ अकेले नहीं होता है, पदार्थ में बहुत मतलब विभिन्न सामग्री से बने वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं, ठीक है। कोई न कोई चीज़ से अवश्य ही बना होता है, वो अकेले नहीं होते, ठीक है। तो जिसे हम पदार्थ कहते हैं। साइंस ने पदार्थ को पंचतत्व में भी कहा गया है, यानी कि साइंटिस्ट ने कहा था कि पदार्थ पंचतत्वों से मिलकर बने होते हैं, ये भी बात सच है। और पंचतत्व में आता है अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये भी हम बता चुके हैं। और अभी जो है पदार्थ का डिफिनेशन के साथ ही क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम। पदार्थ किसी वस्तु से बनी होती है। पदार्थ जिस सामग्री से जो कोई वस्तु बना होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो अभी जो मैं हूँ उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए पदार्थ का डिफिनेशन देना पड़ा मुझे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। अब बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें से मुझे पदार्थ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पदार्थ है। अब वस्तु को देख लेते हैं कौन कौन सा है, आप लोग को दिख रहा होगा। वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध, ये इतना वस्तु दे दिया गया है, इतना जितना भी है दे दिया गया है। इससे हमको पदार्थ को बाहर करके यानी आंसर में लाना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो उत्तर में मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये तो ऑप्शन था, यहाँ पे मैं उत्तर लिख लेती हूँ। और देखिए उत्तर में कैसे जाएंगे, उत्तर में कैसे जाएंगे। यहाँ पे क्या है, वायु है, स्नेह है, गंध है, घृणा है, बादाम है, विचार है, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध, ठीक है। इसमें सबसे पहले हो जाएगा, इसमें यहाँ पे कुर्सी भी आएगी, कुर्सी भी आएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए सभी। वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, कुर्सी, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध, ठीक है। ये था हमारा, इसमें ना कुछ छूट गया था, उसको मैं अभी फिल करी हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे आए हैं, ये क्या है, कुर्सी, कृषि लिखा हुआ है, गलती है, कुर्सी, ठीक है। तो हम कुर्सी को बाहर करेंगे, कुर्सी, कुर्सी अकेले नहीं बना होता है, किसी सामग्री से बनी होती है। कुर्सी किसी वस्तु से बनी है यानी प्लास्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे
जैसे कि वायु, वायु में आए हैं, कोमा लगाते जाना, वायु। ठीक है, वायु भी अकेले नहीं है, वायु में भी बहुत सारे प्रकार के गैस मिक्स होते हैं, वायु भी अकेले नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं बादाम, इसको लाई हूँ, बादाम को, बादाम। ठीक है, इसको लाई हूँ बादाम को। अब जो है नेक्स्ट में हम लेंगे, देखिए ये गंध किसी चीज़ से नहीं बना, स्नेह भी किसी चीज़ से नहीं बना, शीत, शीत जो है शीतल ले लेते हैं, शीतल, शीतल। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट में ले लेते हैं पेय। पेय मतलब होता है ड्रिंक करने वाला कोई भी वस्तु। मान लीजिए हम बहुत अलग अलग तरह का ड्रिंक करते हैं, जैसे कि कोई फ्रूटी पीता है, कोई माजा पीता है, किसी वो भी किसी चीज़ से बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया पेय, पेय पदार्थ। नेक्स्ट में लिख देंगे। अब कितना बच गया, ये बच गया गंध, स्नेह, गंध, घृणा, विचार। ये कभी किसी चीज़ से नहीं बना, ये पदार्थ नहीं है। जो पदार्थ है हम लिख दिए हैं, ये सभी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ है, ये सभी पदार्थ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे का प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न इसी में है, जैसे कि पदार्थ के ही रिलेशन से है, पदार्थ से संबंधित ही प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी पदार्थ चैप्टर का ही नाम है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अभी मैं इसको रख करूँगी, फिर नेक्स्ट प्रश्न लिखूँगी, नोट कर लीजिए पहले आप लोग अच्छे से। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। कुछ परीक्षण किया गया है, उसका कारण बताना है। परीक्षण यानी कि परीक्षण मतलब होता है क्रियाकलाप। ठीक है, कुछ एक्टिविटी किया गया है, उससे हमको आंसर लेना है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो चुका है, अभी हम दूसरे प्रश्न में आए हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। कुछ जिस परीक्षण दे दिया गया उसका कारण बताना, बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, देखिए हमको यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है। ठीक है, यह है प्रश्न सेकेंड, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक जाती है। सच भी बात है, आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक जो है लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये भी सच बात है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो गर्म गर्म भोजन होता है उसका जो गंध जो है यानी खुशबू जो है दूर तक पहुंच जाती है, कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या ठंडे खाने का खुशबू हमारे पास पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। उसको लेने के लिए हम उसके पास जाते हैं, फिर भी ज़्यादा वो खुशबू नहीं देता है। और गर्मा गर्म भोजन में क्या होता है, दूर से ही पता चल जाता है क्या बन रहा है, खुशबू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। तो गर्मा गर्म खाने में और ठंडे खाने में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताइए आप लोग। गर्म खाने जब हमारी थाली में परोसी जाती है और ठंडा खाना परोसा जाता है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, नहीं पता। देखिए गर्म खाने में वाष्प, यानी कि जिसको हम भाप बोलते होंगे आप लोग बोलचाल की भाषा में, लेकिन साइंस की भाषा में उसे हम वाष्प बोलते हैं। धुआं टाइप का निकलता रहता है, गरम गरम भोजन का यही पहचान है। और ठंडा खाने में कोई वाष्प नहीं होता है, तो उस वाष्प के जरिए जो हमको खुशबू पहुंच जाती है कि हमारा खाना गर्मा गर्म खाना में क्या बन रहा है, खुशबू पहुंच जाती है हमारे पास। कैसे पहुंचती है? वायु के माध्यम से। ठीक है, हमको जितना आंसर देना था, लिखना था, वो हम बोल चुके पहले ही, फिर भी आंसर को समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होइएगा कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने का महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलते हैं आंसर में। आंसर है
खाना कणों से मिलके बना होता है, बिल्कुल सही बात है। खाना अकेले नहीं बना होता, खाना को भी हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। खाने की वस्तु को खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, खाना कणों से मिलके बना होता है तथा पदार्थ के कणों में हमेशा गति होती है। जब हम पदार्थ का हेडिंग लिखा रहे थे, यानी डिफिनेशन लिखा रहे थे, तब हम लिखाए थे पदार्थ हमेशा निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ रुकते नहीं, पदार्थ गतिशील होते हैं। तथा पदार्थ के कण हमेशा गति होती है। गर्मा गर्म खाने में तापमान बढ़ने के कारण, गर्मा गर्म खाने में टेम्परेचर होता है, तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेजी से होने लगता है। गर्मा गर्म खाने में तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेजी से होने लगता है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही पता चल जाता है, कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन ठंडे खाने में तापमान कम होने के कारण गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम होता ही नहीं है। इसका कण जो है गतिमान होते हैं, बट थोड़ा सा बिल्कुल कमजोर, यानी कि वीक होता है। ठंडा खाने में खाना को गंध लेने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। कुछ लाइन यहाँ पे छूटा हुआ है जो मैं ऊपर लिख दूंगी, डाउन हो गया था नीचे इसलिए नहीं लिखी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग को ये वर्क जो है फर्स्ट चैप्टर का पूरा जो आंसर क्वेश्चन में आप मिल करके तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और चलते हैं तीसरे प्रश्न में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अपने समझ करके आंसर को लिखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके पश्चात आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, यानी तीसरे प्रश्न में, ठीक है। तो इसको तीसरे प्रश्न लाने, तो हमारा ये तीसरा प्रश्न चल रहा है। अभी हमने सेकंड प्रश्न समझाए थे, यह है तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है स्विमिंग पूल में, ठीक है। क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। ऐसे जिसने स्विमिंग किया होगा उसे पता होगा, जो पानी नहीं काटेगा वो स्विमिंग नहीं कर पाएगा। पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी कि वहाँ पे हमको क्या बताना है, पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, ठीक है। तो हम पानी एक पदार्थ है और गोताखोर पानी को काट पाता है। ये कौन से पानी का भौतिक गुण है या रासायनिक गुण है बताना है, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे। आंसर समझ में आ गई होगी क्वेश्चन, अब आंसर समझा रहे हैं। तो देखिए, जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण, जल क्या है, लिक्विड है। जल क्या है, लिक्विड है, यानी कि ये द्रव है। और द्रव का बीच में हम लिखवाए थे, ऐसे बॉक्स बनवाए थे जब हम पदार्थ का डिफिनेशन चला रहे थे। आप लोग जाइए पदार्थ में समझिए, इसमें ये कण होता है और कण थोड़ा अधिक दूर होता है। ठोस में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता है, लेकिन द्रव में रिक्त स्थान होते हैं। यही कह रहा है, ये कण है, ये सब क्या है, कण है। तो कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण क्या कहेंगे, जल के कणों के बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण मतलब होता है अपने तरफ खींचना, बल कम होता है, ठीक है। यह पदार्थ का भौतिक गुण का परीक्षण करता है। देखो, भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण होता है अगर कोई भी मिश्रित पदार्थ है, किसी चीज का मिश्रित पदार्थ है, अगर वो अपने रूप में वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो भौतिक गुण कहलाता है। भौतिक गुण क्या हुआ, मान लीजिए हम एक गुब्बारा को फुला रहे हैं और जैसे ही फूला और उसका मान लीजिए मैं उसका वायु थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, तो फिर से वो बैलून बन जाएगा। फोड़ना नहीं है, यहाँ पे हवा डालना और निकालना है। मान लो उसमें मैंने वायु भर दिया, आप वायु भर दिए और धीरे धीरे वायु को हम बाहर कर दिए, तो बैलून क्या था, फिर से वो वैसे हो जाएगा जैसे पहले थे, ठीक है। अगर नेक्स्ट में मान लीजिए हम पानी लेते हैं और पानी को हम बर्फ बनाते हैं, बर्फ बन गई तो कहीं न कहीं ये बर्फ जल भी बन जाएगा फिर से वापस। यानी कि जो पदार्थ थे पुनः वही पदार्थ बन जाना,
भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है, और रासायनिक गुण को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। अपने रूप में आ जाना भौतिक गुण, और जो अपने रूप में नहीं आता है वो रासायनिक गुण। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कि हम बना रहे हैं चाय, और चाय में हम पत्ती मिक्स कर दिए, तो क्या फिर से वो दूध और पानी अलग होगा? नहीं होगा। वो होता है भौतिक रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण भी समझ में आ गई होगी, रासायनिक गुण भी समझ में आ गया होगा। जो अपने रूप में कभी वापस ना आए वो होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है, इसलिए भौतिक गुण को अपनाएं। और ये क्वेश्चन तीसरा स्विमिंग पूल, दूसरा गर्मा गर्म भोजन, तीसरा पदार्थ को जो सेलेक्ट करना था। 3 क्वेश्चन अभी हमने आप और हम मिलकर के सोल्व किए हैं। नोट कर लीजिए अच्छे से, अभी आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वीडियो को यहीं करती हूँ स्टॉप। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के ये सब अभ्यास के अंदर का प्रश्न है, फिर अभ्यास का भी प्रश्न आप लोग के साथ आकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक मैं वीडियो को करती यहीं स्टॉप। बाय बाय।